इस ट्यूटोरियल में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज और उसके जेड स्कोर पे बात करे होंगे। हमने बेसिक चीजें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ लिए हैं एंड आगे हम उनके फार्मूलाज और जेड स्कोर और कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं कि अगला हमारा जो ट्यूटोरियल होगा, अगला सेक्शन होगा, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें आप सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड एरर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स को इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो उसमें हमें ये चीजें पढ़नी होंगी। और इन चीजों में हम सबसे ज्यादा जो टर्म यूज करे होंगे वो हम ये करे होंगे कि हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्डाइज किस तरह करते हैं, ये हम चीज यूज करे होंगे। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे रियल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसानों का, लोगों का वेट है जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हम फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि जो मीन है, वेट का मीन है, वो लेट से 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम ऑन एवरेज बंदों का वेट है और स्टैंडर्ड डिविएशन है 10 किलो का। तो मतलब ये कि आपके 50 से 10 कम 40 तक हो सकते हैं, 50 से ज्यादा 10 करो तो 60 तक हो सकते हैं। बट ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन 0 होना चाहिए और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होना चाहिए, जबकि हमारी इसमें हमारा मीन क्या है, 50 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है। तो हमें कुछ ऐसा करना है, इस तरह स्टैंडर्डाइज करना है कि आपका जो लेट से अगर आपने 50 में 10 ऐड किया 60 है, तो हम उसको किस तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्केल पे ले आए। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट सम सॉर्ट ऑफ परसेंटाइल्स। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि किसी एक बंदे का वेट 95 या 90% बंदों से वेट कम है, या फिर 50% बंदों से उसका वेट ज्यादा है, तो हम इसी तरह के कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उस प्रोसेस को किस तरह गो थ्रू कर सकते हैं और फिर कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर पे हम भी बात करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो वी कैन टेक एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्डाइज इट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी भी हो, उसको हम उसका मीन 0 कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कर सकते हैं। हेंस वी कैन कन्वर्ट आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें अगर आप देखें तो इसका मीन अराउंड सेंटर्ड है 1010 पे। 1010 इसका मीन है, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20 आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है। 20 ऐड किया 30 पे आ गया, 20 ऐड किया तो 1050 पे आ गया। तो ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको हमने स्टैंडर्डाइज करके इसका मीन 0 कर दिया है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कर दिया है। अब ये हम किसी मैथमेटिक कैलकुलेशन से नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि जेड स्कोर्स लेंगे और जेड स्कोर्स के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So we'll be able to take any value from a normal distribution. इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं एंड हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, जेड स्कोर यूज करके स्टैंडर्डाइज करेंगे, जो कि स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो हमारी होगी वो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल जेड स्कोर्स में यूज करके मैं किसी भी पर्टिकुलर एक्स वैल्यू की, एक्स जो हमारी ये वाले वैल्यूज हैं, इसकी मैं परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकता हूं और फिर मैं देख सकता हूं कि वही परसेंटाइल मेरे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहां पे फॉल करता है। एंड परसेंटाइल हियर इज द कीवर्ड। तो अगर आप परसेंटाइल रिकॉल करें, हमने पहले भी पढ़ा है, और दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग व्हाट परसेंटेज फॉल्स बिलो दिस वैल्यू। कोई आप पर्टिकुलर वैल्यू उठाते हैं और उस वैल्यू से बिलो कितना परसेंटेज टोटल फॉल करता है, वो आपका परसेंटाइल होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन से ए 95 percentile value indicates that 95% of all other data points fall below this value. फॉर एग्जाम्पल अगर सेट की टेस्ट में कोई स्टूडेंट 1700 स्कोर किया है एंड दिस स्कोर इज इन द 90 परसेंटाइल, देन वी नो 90% ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 1700। सो इसका मतलब ये है कि ये अगर 90 परसेंटाइल के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके सारे स्टूडेंट्स हैं उसका 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 17
100 या उनसे कम स्कोर किया है, तो आपका जितना हायर परसेंटाइल होगा उसका मतलब यह है कि आपने उतना बहुत अच्छा टेस्ट स्कोर किया है। ओके, सो हम मॉडल अपने अपनी डेटा को मॉडल कर सकते हैं एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली डेटा को कन्वर्ट करेंगे, उनकी जो सारे वैल्यूज होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकें। और कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ टेस्ट स्कोर्स की, और उसका कुछ ना कुछ मीन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, देन वी कैन यूज जेड स्कोर। अब जेड स्कोर्स के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये पूरा है इस पे। हम आगे देखते हैं जेड स्कोर्स क्या है। उससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि परसेंटाइल, उस टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट स्कोर का परसेंटाइल क्या है, कि परसेंटाइल क्या है मतलब कौन से परसेंटेज वाले एरिया में वो फॉल करता है। बिफोर वी जेड स्कोर्स के बारे में बात करें, मैं आपको एक फार्मूला के बारे में बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूला को फॉलो करता है। और डोंट वरी, आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है या इस पे आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक्सेल में, पाइथन में लाइब्रेरीज हैं जो हमारे लिए कैलकुलेट कर देंगी। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इससे फेमिलियर हैं कि ये फार्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो इसमें कुछ की वैल्यूज हैं, जो कि एक आपका म्यू है जो कि मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, उसका एक मीन होगा, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का एक वैल्यू है, और दो आपके पास रेशनल नंबर है, एक यूलर्स नंबर जो कि 2.71, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, और दूसरा आपका पाई है व्हिच इज वाइडली नोन 3.14। और इसमें आप अपने वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक फंक्शन मिलेगा जिसपे आप अपनी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगा। मीन आप 0 पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 पुट करेंगे, तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट ये आपके वैल्यूज हैं एक्स के, उस पर आप जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो आपकी कर्व ये बनेगी। अगेन आपको ये सारे कैलकुलेट मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट अदर फंक्शनैलिटीज will calculate it for you. So let's now talk about Z scores and Z table. To gain insight about a specific value x in other normal distributions, कोई भी आपकी normal distribution हो, उसमें आप किसी x वैल्यू को इंसाइट गेन करने के लिए हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे Z स्कोर कैलकुलेट करके। अब Z स्कोर कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आपकी कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपके पास उसका एक मीन होगा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। मीन भले जीरो ना हो, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका भले 1 ना हो, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ना। तो आप बस उसकी कोई ना कोई एक एक्स वैल्यू उठाएं जिसपे आप इंसाइट लेना चाह रहे हैं, और उसको माइनस करें म्यू से, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करें, तो आपको उसका जेड स्कोर मिलेगा। वी कैन देन डिटरमाइन एक्स परसेंटाइल। फिर आप एक्स का परसेंटाइल आप फाइंड कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द जेड टेबल। अब जेड एक टेबल होती है जेड वैल्यूज की। जेड वैल्यू आपके यहाँ मिलेगा, ये वैल्यू आप देखेंगे जेड टेबल में, फिर वहां से आप एक्स का परसेंटाइल फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। So let me give you a basic idea about table. A Z table of standard normal probabilities मैप से पर्टिकुलर Z स्कोर जो आप यहाँ से फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, आपकी कोई x की वैल्यू होगी, उस पर आप Z स्कोर आप मिलेगा, तो उस Z को मैप करेंगे आप टू द एरिया अंडर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू द लेफ्ट ऑफ द स्कोर। आपका जो भी स्कोर Z आया उसके लेफ्ट पे एरिया अंडर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा उस पे मैप करेंगे। एंड आल्सो रिमेंबर कि आपके एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1, तो आपकी जो भी स्कोर आएगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। सो हमारे पास डिफरेंट टेबल होती है डिफरेंट पर्पस को सर्व करने के लिए। मैंने अभी एग्जाम्पल के यहाँ पे 2 टेबल्स लिए हैं। ये वाली आपकी टेबल है, वो आपका कोई भी वैल्यू हो उसके लेफ्ट में सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल। एंड आपका सेंटर जो कि आपका मीन होता है, मीन से लेकर फिर राइट पे ऑनवर्ड जेड की जो भी वैल्यू वहां तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल। अभी आई नो इट विल लुक लाइक वियर्ड कि इस टेबल को किस तरह रीड करेंगे ये वो, लेकिन आगे मैं कुछ स्टेप्स में बताऊंगा कि इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं। बिफोर वी कैलकुलेटेड मैनुअली, मैं आपको कुछ टूल्स बताना चाह रहा हूँ MS एक्सेल और पाइथन के, जिससे आप किसी जेड स्कोर की
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी जो परसेंटाइल है आपका उस पे आप जेड स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम इस कोर्स में मैन्युअली रखेंगे ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये एक्चुअली हैं क्या, किस तरह काम करती हैं, बट आपको फॉर्मूला भी अवेयर होना चाहिए। सो आपके पास दो फंक्शन हैं, एक ये है नॉर्म डिस्ट का, एक है नॉन सिन वी। ठीक है, तो नॉर्म डिस्ट क्या करता है कि आप इसमें कोई ना कोई जेड वैल्यू देंगे, जो मैंने लेट से 0.70 थी, तो वो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा, जो कि इसने बताई है 0.758036। और या फिर आप अदर वे अराउंड करना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई परसेंटाइल है और वो परसेंटाइल देके उसके करस्पॉन्डिंग आपका जेड स्कोर मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी वैल्यू दे परसेंटाइल की, जो आपने दी लेट से 0.95 और उसने आपको जेड वैल्यू कैलकुलेट करके दिया, जो कि है 1.644854। और आपके पास पाइथन में भी इसी तरह आप कर सकते हैं। पाइथन में एक साइफाई का आपके पास मॉड्यूल है जिसके आप स्टेट्स क्लास से ये कर सकते हैं। आपके जेड का कोई वैल्यू है लेट से 0.70 और स्टेट्स डॉट नॉर्म जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डॉट CDF, और उसमें आप जेड की कोई वैल्यू देंगे तो वो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बता देगा। या फिर आप अदर वे अराउंड जाना चाह रहे हैं तो आप कोई अपनी प्रोबेबिलिटी इसमें दें, कोई परसेंटाइल दें, तो स्टेट्स डॉट नॉर्म डॉट PPF आप देंगे, तो उसमें आप कोई ना कोई अपनी वैल्यू देंगे तो वो उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करके देगा। तो आप जेड स्कोर से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से उसका जेड स्कोर फाइंड कर सकते हैं इस पाइथन के स्टेट्स क्लास से। So let's do an exercise. Exercise में we have a company is looking to hire a new database and administrator. They give a standardized test to applicants to measure their technical knowledge, and their first applicant Amy scores an 87. Based on her score is Amy exceptionally qualified. तो पहले भी आपके डेटाबेस में बहुत सारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिए उनके स्कोर्स हैं आपके पास, सही है। अब आपके पास न्यू कैंडिडेट आया है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और उससे आपने टेस्ट लिया और उसका स्कोर है 87%। तो आप जस्ट कंपेयर करना चाह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी जो टेस्ट ली हुई है उससे क्या एमी कोई क्वालिफाइड है, इसको हायर करना चाहिए या नहीं। सो व्हाट वी डू इज टू डिसाइड हाउ वेल एन एप्लीकेंट स्कोर, कितना अच्छा एमी ने स्कोर किया। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन सी है, जो पहले लोगों ने टेस्ट लिया। बेस्ड ऑन द thousands of previous tests we know that the mean score is 75 out of 100 with a स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 7 पॉइंट्स। आपने पहले थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट्स लिए हैं, वो आपके डेटाबेस में जो स्कोर है उसमें आपने देखा कि भाई जो पिछला स्कोर है उसका मीन जो है वो 75% मीन है, टोटल स्कोर 100 आउट ऑफ 100, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 7 पॉइंट्स। So what you do is first convert ME's score to standardized Z score using the formula। हमारे पास Z score formula ये है और आपका पास X क्या है, ME का स्कोर है, म्यू आपका एवरेज है जो कि 75 है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी 7 है। तो आपने ये कैलकुलेट किया 87 माइनस 75 डिवाइड बाय 7 जो कि आपका स्कोर आया 1.7143। अब ये क्या है, आपका Z स्कोर है। और अब Z स्कोर हम Z टेबल जो है हमारी उसमें देखेंगे कि उसका परसेंटाइल क्या है, किस परसेंटाइल में वो फॉल करता है। तो हमारे पास ये हमारी Z टेबल है, इसमें हम देखते हैं कि 1.7143 का परसेंटाइल कौन सा है। अब ये थोड़ा आपको वियर लगेगा लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू। पहली बात ये कि आप पहले 1 पॉइंट के बाद 1 वाला डिजिट है, आप ये Z स्कोर्स के इनमें देखेंगे तो इनमें आप देखेंगे पहले आपका 1.7 का है, 1.7 आपका ये आ गया, सही 1.7 आ गया। अब अगर आप देखें 1.7 के बाद आपका क्या है 1.4 है, 1 है, सही है, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो आपका एक्चुअली बाकी बचे क्या, आपका पास 0.01 बचा, तो आप 0.01 पे जाएं। 0.7 आ गया, अब 0.01 पे आए जो कि ये है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू वो है जो 1.71 वाली परसेंटाइल है, तो ये आपकी एक्चुअली वो वैल्यू आ गई जो कि आपकी 95.6%। So if you see 96.64% जो आपका एरिया है वो एमी का जो स्कोर है उसके लेफ्ट परसेंट पे है। इसका मतलब ये है कि एमी आउट स्कोर, एमी इतने परसेंट बच्चों से ज्यादा स्कोर किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी कैंडिडेट हैं उनमें से 95.6% बच्चों से एमी ने बहुत अच्छा स्कोर किया। सो आप उसको शी सीम्स ए क्वालिफाइड पर्सन। ठीक हो गया। सो दैट्स इट विद आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेड स्कोर्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बहुत ज़्यादा इसका यूज है आगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में, और आगे हम पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स।